अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो है अल्बानिया के बारे में। अल्बानिया के बारे में वीडियो क्यों है, इसकी कुछ रीज़न है। एक तो अल्बानिया का जो है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट हो गया है, अब अल्बानिया आपको जल्दी वीज़ा देगा। नंबर सेकंड, अल्बानिया की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी हो गई, अब अल्बानिया पहले से ज़्यादा वीज़े दे रहा है। अल्बानिया ये मेहरबानी क्यों कर रहा है, वीज़े फास्ट क्यों दे रहा है, ज़्यादा वीज़े क्यों दे रहा है, इसकी रीज़न मैं आपको भी बताऊंगी। अगर आप लोग इन दिनों में यानी आजकल अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 6 से 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा अल्बानिया के वीज़े का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि अल्बानिया फास्ट वीज़े क्यों दे रहा है, अल्बानिया के वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम क्यों कर दिया गया, आपको जल्दी वीज़ा क्यों मिलेगा और अल्बानिया ज़्यादा वीज़े क्यों दे रहा है। इसकी रीज़न ये है कि अल्बानिया अपने कंट्री में टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसके लिए अल्बानिया यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में भी अपनी एडवर्टीज़मेंट बढ़ा रहा है। अल्बानिया अपने कंट्री में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बाकायदा कैंपेन चला रहा है और कोई भी कंट्री जब इस किस्म की कैंपेन चलाता है, एडवर्टीजमेंट करता है, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा वीज़े निकालता है, ज़्यादा लोगों को बुलाता है। अब ना सिर्फ पाकिस्तानियों के वीज़े ज़्यादा निकलेंगे और जल्दी निकलेंगे, बल्कि बाकी सारी दुनिया के लोग जो भी अप्लाई करेंगे अल्बानिया के लिए, उनके वीज़े भी डेफिनेटली जल्दी निकलेंगे और अल्बानिया ज़्यादा लोगों को वीज़े देगा, रिजेक्शन रेशो कम रहेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग अल्बानिया के वीज़ा अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो उसका क्या तरीका रहेगा, और मोस्टली जो वीज़ा ऑफिसर होता है, जो आपका वीज़ा ग्रांट करते हैं जो लोग, वो मोस्टली क्या चीज़ देखते हैं जिसकी बेस पर आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। अल्बानिया का जो वीज़ा है ई वीज़ा है, आप लोग इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, अल्बानिया की जो ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो मैं आपको लिंक में दे भी दूँगी, उसे ओपन कीजिएगा। वहाँ पर आप लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे और वहाँ से आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा अल्बानिया का, तो उसका लिंक आपकी ईमेल में आएगा, जिसे आप ओपन करेंगे तो उसमें आपका वीज़ा मौजूद होगा। अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 1 साल से कम बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ये जस्ट इसलिए होती है कि वो देख सकें कि आपका 1 साल में बैलेंस कितना चला आ रहा है, आपकी इनकम कितनी चली आ रही है, अगर आपकी सैलरी है तो वो उसमें कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, आपका बिजनेस है तो कैसी आपकी स्टेटमेंट चली आ रही है। पर्पस होता है अल्बानिया में जाएंगे तो वहाँ पर अपना खर्चा उठा सकेंगे और उसके बाद फिर आप लोग वापस आ जाएंगे अपने कंट्री में। ये पर्पस होता है बैंक स्टेटमेंट का। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आपका बिजनेस FBR से रजिस्टर है या नहीं, आप लोग अपने कंट्री में टैक्स पेयर हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो जहाँ आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, आपकी वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपकी कंपनी से आपका NOC लेटर चाहिए जिसमें आपकी जॉब्स की डिटेल्स होनी चाहिए। अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक बहुत अहम जो चीज़ थी वो थी वहाँ का इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर मस्ट होता था। बेसिकली पाकिस्तान और अल्बानिया के दरमियान एक एग्रीमेंट था कि अगर अल्बानिया से कोई पाकिस्तान आएगा तो उसे पाकिस्तान में किसी का भी इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा, यानी पाकिस्तान से कोई भी उन्हें इन्वाइट करे, उनके लिए इन्विटेशन लेटर भेजे तो वो लोग पाकिस्तान आ सकते थे। इसी तरह अगर पाकिस्तान से किसी ने अल्बानिया जाना था तो उनके लिए भी इन्विटेशन लेटर लाजमी था, यानी अल्बानिया से उन्हें कोई इनविटेशन लेटर भेजे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इनविटेशन लेटर है उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो आप इसके बजाय पेड होटल कर सकते हैं। अगर आप लोग अल्बानिया के वीज़े के लिए पेड होटल करेंगे तो फिर आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेड होटल की बेस पर वीज़ा दे दिया जाएगा अल्बानिया का। अल्बानिया का ई वीज़ा उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिन लोगों के किसी बड़े कंट्रीज़ के वीज़े नहीं लग रहे, जैसे शेंजन वीज़े नहीं लग रहे, किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा। आप उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अल्बानिया का वीज़ा नहीं लगता तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी हिस्ट्री जो वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि रिजेक्शन अगर होती है तो उसकी सिर्फ ईमेल आती है कि किस बेस पर वीज़ा रिजेक्ट किया गया है, तो आपके पासपोर्ट पर इसकी कोई स्टैंप नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इससे आपका कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर खुदा न खास्ता आपका अल्बानिया का वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाता है तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई एक तो फ़र्क नहीं पड़ेगा और दूसरा आप लोग दोबारा अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पहले वाला वीज़ा रिजेक्ट हुआ था या नहीं। जो उन्होंने रीज़न लिखी होगी कि इस रीज़न की बेस पर हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो रीज़न नेक्स्ट टाइम आप लोग फुलफिल कर दीजिए। अल्बानिया के वीज़े के बारे में कहा जाता है कि अल्बानिया के ई वीज़े पर आपको एंट्री नहीं मिलती अल्बानिया में, तो ये झूठ बात है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसा उन लोगों के साथ हो जाता है जिन्होंने
ने किसी एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाया, उन्होंने क्या किया, किसी का वीज़ा उठाया, एडिट कर कर उन्हें वो वीज़ा दे दिया। अब वो वीज़ा फेक है। अगर आपको अपने कंट्री से, स्पेशली अगर पाकिस्तान से आपको जाने भी दिया जाता है अल्बानिया में, तो वहाँ सिस्टम में आ जाता है कि वीज़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है अल्बानिया से अपने कंट्री में। तो आपने अपने कंट्री में जिससे भी अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करवाया होगा वो आपको यही कहेगा कि आपको अपने बेस पर ही एंट्री नहीं मिली अल्बानिया की, उन्होंने वीज़ा बिल्कुल ठीक अप्लाई किया था। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। और इस वीज़ा की जो फ़ीस अप्लाई करने की वो सिर्फ 20 यूरो है। तो ये तो थी जी वीडियो अल्बानिया के बारे में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।